हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज एंड रेलवेज कवर होते हैं। बट आज इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इंक्लूडिंग जीटीए दैट इज़ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। लाइक अगर कोई ट्रांसपोर्टर जो डिफरेंट स्टेट्स में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करता है तो क्या हर स्टेट का उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेकेंड, जीटीए से रिलेटेड जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया है उससे रिलेटेड। फ्रेंड्स, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं लाइक एग्जेम्पशंस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म्स, टैक्स रेट्स एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट सबको यहाँ पे एक प्लेस में कंपाइल किया गया है, एक पीडीएफ तैयार किया गया है। पीडीएफ में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज इनमें जो प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं। बट इस वीडियो में आज हम सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट टू केसेस दैट इज़ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड कुरियर एजेंसी को पूरा एग्जेम्पशन में रखा गया है। मीन्स जीटीए और कुरियर एजेंसी को छोड़ के कोई भी दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड पूरा एग्जेम्पशन में है, उसमें जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। फ्रेंड्स, अगर यहाँ जीटीए की बात करें तो यहाँ पे भी 100% रिवर्स चार्ज लाया गया है। अगर जीटीए अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है टू एनी फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉरपोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी एक्ट, तो ऐसी कंडीशन में लायबिलिटी सर्विस रिसिपिएंट के ऊपर आएगी, जीटीए के ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, ये सेम केसेस सर्विस टैक्स में भी थे, बट यहाँ पे एक जो एडिशनल पॉइंट दिख रहा है वो ये है कि एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी एक्ट। फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में मोस्ट ऑफ द केसेस में जीटीए के ऊपर यहाँ पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं आने वाली है। जीटीए के ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी तभी आएगी जब वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में जीटीए के ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब लायबिलिटी जीटीए के ऊपर नहीं आ रही है, टैक्स पे करने की लायबिलिटी सर्विस रिसिपिएंट के ऊपर आ रही है, तो क्या जीटीए को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लाया गया जिसमें ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि कोई भी पर्सन जो कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो या फिर कोई भी गुड्स की सप्लाई कर रहा हो जिसमें पूरी टैक्स लायबिलिटी सर्विस रिसिपिएंट के ऊपर आती है अंडर रिवर्स चार्ज में, तो ऐसी कंडीशन में इस सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में मोस्ट ऑफ द केसेस में जीटीए रजिस्ट्रेशन लेने से भी बच जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स हैं। अगर जीटीए इनका ट्रांसपोर्ट करता है तो भी यहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी नहीं आने वाली। ये सेम कंडीशन सर्विस टैक्स में भी थी, लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन, ऑर्गेनिक मैन्योर, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वेयर अमाउंट चार्ज does not exceed 1500 rupees in a single carriage or amount charge to a single consignee if does not exceed rupees 750, तो यहाँ पे ये एग्जेम्पशन में है और ऐसी कंडीशन में यहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी नहीं आने वाली। फ्रेंड्स, जीटीए में टैक्स रेट क्या लगेगा। जीटीए 5% टैक्स रेट में कवर है और यहाँ पे उसको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी डिफरेंट स्टेट्स में सर्विस प्रोवाइड करता है तो क्या हर स्टेट के लिए उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ आ रहा है। अगर यहाँ सेक्शन 12 एंड 13 ऑफ IGST एक्ट 2017 को देखा जाए तो वहाँ पे ये क्लियरली मेंशन्ड है कि कोई भी ट्रांसपोर्टर जो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा, और किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे उस गुड्स की डिलीवरी हो रही है, जहाँ पे हैंड ओवर किया जा रहा है गुड्स, वो माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट्स में आ रही है तो ऐसी कंडीशन में हर स्टेट का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर सेक्शन 22 ऑफ CGST एक्ट 2017 को देखा जाए जो कि रजिस्ट्रेशन के बारे में बोलता है, तो वहाँ पे ये क्लियरली मेंशन्ड है कि एवरी सप्लायर शेल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटोरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ बिकम लायबल। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने जो PDF डाला है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड करें। और अगर आपके माइंड में और कोई डाउट है अबाउट गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज तो प्लीज़ डिस्कस करें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना व्यू शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।